आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हां, इसराइल और फिलिस्तीन का मसला पिछले 5 महीने से आप देख रहे हैं कि जारी है, जंग जारी है और इस जंग पर पूरी दुनिया की नजरें मरकूज हैं। हर कोई फिक्रमंद है कि आखिर इस जंग का नतीजा क्या होगा, आखिर ये जंग कहां पर जाकर रुकेगी, क्या ये तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी, और अगर तीसरी आलमी जंग होती है तो इसका अंजाम क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल दुनिया के सामने है और दुनिया की तवज्जो इसीलिए शायद इस पर मरकूज है कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये जंग रुक क्यों नहीं रही, कौन इसका जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी चीज ये कि जैसा कि हम रोज जिक्र करते हैं कि जो आलमी ताकतें वो खामोश तमाशाई बन गई, जो आलमी ताकतें हैं वो बौनी नजर आने लगी, जो आलमी ताकतें हैं वो नाकारा साबित हुई हैं। और दो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक यूएनओ और दूसरे जो है जो ओआईसी है। तो यूएनओ जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ओआईसी जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये दो जो ऑर्गेनाइजेशन है इन पर बहुत भारी जिम्मेदारी थी कि इस जंग को रोकवाया जाए, इस जंग जो आग भड़की हुई उस पर पानी डाला जाए। लेकिन ये जंग जो है वो किसी भी तरह से नहीं रुकी और नतीजा क्या हुआ कि तकरीबन अब तक जो ऑन रिकॉर्ड है 30,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा और इन 30,000 में आप ये समझ लीजिए कि 12 से 15,000 बच्चे बताए जा रहे हैं, खवातीन इसमें हैं सबसे ज्यादा, और इसके अलावा 70,000 से ज्यादा लोग जो है जख्मी हैं। 24 लाख की कुल आबादी गजा की थी, उसमें से 20 लाख जो है लोग बेघर हो गए, उनके घर तबाह बर्बाद कर दिए गए, स्कूल बर्बाद कर दिए गए, यूनिवर्सिटियां बर्बाद कर दी गई, मसाजिद जो है वो बड़े पैमाने पर शहीद की गई हैं। इसके अलावा अस्पतालों को मुनहदिम कर दिया गया है, पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है, बड़े बड़े जो सेंटर्स थे उनको तबाह कर दिया गया है, पानी की सप्लाई लाइन जो थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। यानी हर चीज जो है वो दरहम बरहम कर दी गई। और अभी जो खबर आ रही वो ये कि बड़े पैमाने पर गजा में तकरीबन 5 लाख की आबादी ऐसी है जिसको खाने पीने की शदीद किल्लत है, बहुत बुहरान है। लेकिन इस पर कहीं कोई बात नहीं हो रही है, कहीं कोई उस पर आवाज नहीं उठा रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए अब ये खबर आई है कि तुर्की में जो अहम खबर है, ताजा खबर है कि तुर्की में इजलास ओआईसी का शुरू हुआ है, हंगामी इजलास है। और याद रहे कि ये इजलास उस वक्त हो रहा है कि जब कल 26 को रूस ने जो है वो मीटिंग बुलाई है हमास के हामियों की, जो हमास के लिए इस वक्त लड़ रहे हैं, मैदान में हैं, जिसमें हिजबुल्लाह भी है, जिसमें हमास भी है, जिसमें हौती भी है, अब्दुल्शाह भी है। तो ये सब जो है, नसरुल्लाह है, ये सब जो है, इन सब को रूस ने बुलाया। उससे पहले ये जो मीटिंग बुलाई गई है इसका मकसद क्या है, ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है, इस पर दुनिया भर की नजरें मरकूज हैं। शहर न्यूज एजेंसी ने लिखा है कि गजा के बारे में तश्कील पाने वाले ओआईसी के इजलास में 57 मुल्कों के वज़रा और नुमाइंदे शरीक हैं। इस इजलास में शिरकत के लिए तुर्की के अपने हम मनसब की दावत पर ईरान के वजीर सकाफत तो इरशाद इस्लामी तुर्की के लिए रवाना हुए हैं। इस इजलास का असल मौजू गजा का बहरान और सयूनी हुकूमत के गैर इंसानी जराइम है। ओआईसी दुनिया के 4 बर्रे आजमों के 57 मुल्कों पर मुश्तमिल आलमी इस्लाम की एक अहम तंजीम है, जिसका अहम तरीन मकसद आलमी इस्लाम के मफादात की हिमायत और उनका तहफ़्फ़ुज़ है। तो ये जो ओआईसी का इजलास बुलाया गया है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आखिर फैसला क्या होगा। हमारे कई साथियों ने, अभी मैंने देखा कि उन्होंने लिखा है कि कुछ नहीं होगा इसमें, नशिस्तम खुर्दम बर्खास्तन, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ओआईसी का मतलब जीरो।
देखिए ये जो परसेप्शन बना है यही बहुत ही नुकसानदेह है परसेप्शन, और ये ओआईसी के वजूद के लिए खतरा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस बार जो मीटिंग हो रही, क्योंकि इसमें देखिए 4 डिमांड मैं बार बार कहता हूं हमास की तरफ से रखी गई है। वो 4 डिमांड, एक तो ये कि पूरी तरह से जंगबंदी हो, इसके अलावा जो मुहासरे में गजा को ले रखा है इजरायली फौज ने, तो वो मुहासरा खत्म किया जाए। नंबर 3 ये कि जो फिलिस्तीनी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। और नंबर 4 ये डिमांड है कि जो मकानात गिरा दिए गए, जो रिहायशी इलाके जो तबाह किए गए हैं, उनकी बाज़ाबातकारी हो, रीबिल्डिंग उनकी हो। ये जो 4 डिमांड है, और इससे कम में हमास मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरा ये कि इससे पहले ओआईसी की जो मीटिंग हुई थी, इसमें ईरान ने एक तजवीज दी थी, और रूस ने भी ईरान ने एक तजवीज दी थी, और वो ये तजवीज थी कि कम अज कम जो अरब ममालिक हैं, जो मुस्लिम, वो अपने रिश्ते इजराइल से मुनक़ता कर लें, अपने सफारती ताल्लुकात या अपने सामान जो है वो भेजना बंद कर दें, वहां पे तिजारत अपनी रोक दें। लेकिन आज की तारीख में अगर देखिए आप, तो तुर्की भी बड़े पैमाने पे तिजारत कर रहा है, और इसके साथ साथ आप देखिए कि सऊदी, इसके अलावा जॉर्डन, यूएई, ये सब जो है वो वहां सामान पहुंचा रहे हैं। यमन ने, उधर हौती ने रोक रखा, कोई जहाज जो है वो जाने नहीं दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो मदद कहां से जा रही, यहां से मदद जा रही है। मदद कौन भेज रहा है, ये मदद भेज रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये हो सकता है। देखिए इस मीटिंग में अगर जंग नहीं रोकवा पाई तो मीटिंग का कोई मतलब नहीं रह गया। और मुझे थोड़ा सा ऐसा डाउट है कि रूस ने जो कदम उठाया है, ये उसकी वजह से हंगामी मीटिंग बुलाई गई है। हो सकता है कि मैं इस पे कुछ ये नहीं कह रहा हूं कि ये मेरी प्रेडिक्शन है, या ये कह ले कि ये मेरी नहीं बल्कि जो माहिरीन है उनकी ये हो सकती है कि कहीं कोई दबाव में तो ये मीटिंग नहीं बुलाई गई। और तुर्की जो वो जिसने मीटिंग बुलाई है, तो सवाल यह है कि तुर्की का खुद अब तक का क्या किरदार रहा, सिवाय मजम्मती बयान के तुर्की ने क्या किया। बड़े पैमाने पर तुर्की ने तिजारत की, जो भी जरूरियात जिंदगी है वो सब वहां पे तुर्की इजराइल को भेजता रहा। क्या तुर्की अपनी तिजारत को नहीं बंद कर सकता था? क्या तुर्की जो है वो जंग को नहीं रुकवा सकता था? क्या तुर्की जो है कोई एक्शन नहीं ले सकता था? क्या तुर्की जो है गजा में जो 5 लाख लोग भूखे प्यासे हैं, जिनकी जाने जा चुकी, मैं अभी रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं कि किस तरीके से वहां पे बच्चे भूख से, और मैं वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, आप जो है वो रो पड़ेंगे, ऐसी तस्वीर है, आप रो देंगे कि आखिर ये है क्या। तो ये जो इजलास है जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, और ये तमाम लोग जो है वहां पे जुड़ रहे हैं, तो इजलास बहुत अच्छी बात है, इजलास होना चाहिए। इसकी बार बार डिमांड हो रही थी, हमास भी कह रहा था, हिजबुल्लाह की तरफ से भी कहा जा रहा था कि कम अज कम ये जो इजलास है वो इजलास मुनक्किद किया जाए। इजलास बहुत जरूरी है, और इजलास में कुछ बड़े फैसले लिए जाए। और याद रखना कि याद होगा आपको कि मैंने एक चीज कही थी कि ओआईसी को बिल्कुल डेड न समझा जाए। ये मैंने शुरू से कहा था, किसी नाउम्मीदी जो है वो कुफ्र है, नाउम्मीद मत होइए। हो सकता है कोई प्लान बन रहा हो, तो बहुत मुमकिन है कि ये उसी प्लान का हिस्सा हो, बहुत मुमकिन है कि ये उस प्लान का हिस्सा हो। और कोई बहुत बड़ी चीज यहां पे तय हो जाए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जंग बढ़े, कि कोई भी नहीं चाहता कि जंग जो है वो आगे जाए, बिल्कुल हरगिज नहीं चाहता। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो यहां पे जिस तरीके से हंगामी मीटिंग बुलाई गई, हम उम्मीद करते हैं कि इस मीटिंग में कोई बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा, कोई अहम फैसला लिया जाएगा, और इस फैसले के नतीजे में
जाहिर है कि ये जंग जो है वो रुक सकती है। और लेकिन उससे पहले जिस तरीके से इजराइल ने हरकत की, इजराइल ने नेतन्याहू ने जो रेजोल्यूशन पास किया और ये ऐलान किया कि हम जो है किसी भी सूरत में फिलिस्तीन को मानने के लिए तैयार नहीं है, टू नेशन थ्योरी हम नहीं मानेंगे, हम जो है उसका हक नहीं देंगे। जबकि अमेरिका कहता रहा, अमेरिका ने भी इजराइल की जबान बोलना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है? और कितनी बार आप देखिए कि नए, और बहुत मुमकिन है कि ओआईसी में नए वर्ल्ड ऑर्डर पर भी बात हो, और अगर ऐसा हो गया तो याद रखिए ये मिडिल ईस्ट की, मैं इसको मुस्लिम नहीं कहूंगा, मिडिल ईस्ट की ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दुकानें बंद हो जाएंगी, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो वर्चस्व है, जो दादागिरी है, वो खत्म हो जाएगी, और जितने अमेरिकी बेस हैं वो खाली करने पड़ेंगे अगर बड़ा स्टैंड ले लिया। भाई किस बात का डर है? क्या है अमेरिका? आप देखिए कि एक यमन जैसा मुल्क, पूरी ताकत लग गई, अमेरिका लग गया, ब्रिटेन लग गया, फ्रांस लग गया, जर्मनी, इजराइल सब लग गए, लेकिन हौती ने कहा कि हम हटने वाले नहीं हैं, हमारे पास 20 लाख की फौज है और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, और उस वक्त तक लड़ेंगे कि जब तक फिलिस्तीनियों का उनका हक नहीं मिल जाता, जब तक गजा में जो मजलूम लोग हैं उन तक खाना पानी नहीं पहुंचता। अब आप देख लीजिए कि ये यमन के लोग कह रहे, एक छोटा सा मुल्क है, गरीब मुल्क है, बहुत अमीर मुल्क नहीं है, लेकिन उसने एक बड़ा स्टैंड ले लिया, बड़ा स्टैंड लिया है। और हम क्या कर रहे हैं? जो मुस्लिम बड़े बड़े अपने आप को बहुत शाही और न जाने कौन कौन से लक़ब अलक़ाब से याद करते हैं, उनका क्या है? उनका क्या है? और बार बार देखिए, और मैं जो तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, बहुत ही दिल लर्जा देने वाली तस्वीर, आंख से आंसू आपके आ जाएंगे। किस तरीके से बच्चे जो है भूख से बिलबिला रहे, लाइन लगा के वहां पे खाना ले रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, और भूख से, और ये रिपोर्ट भी मैं आपको बताऊंगा। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर देखिए यहां पे कि किस तरीके से तस्वीर है। ये बच्चे हैं, ये बच्चे देखिए लाइन में लगे हुए हैं खाना कि इनको मिल जाए, और ये ऐसे बच्चे जो है वहां पे ये बच्चे जो है मारे जा रहे हैं। इनकी तादाद आप देखिए कितनी बताई जा रही है। ये ऐसे बच्चे, इनकी तादाद बताई जा रही है कि कम से कम 15,000 बच्चे ऐसे जो है अब तक इस जंग में मारे गए। ये नस्ल कुशी नहीं है तो क्या है? ये भूख से आप बताइए कि ये बच्चे लाइन में लगे हुए कि इन्हें खाना मिल जाए। और रिपोर्ट ये आई है, मैं आपको रिपोर्ट देता हूं कि ये देखिए, ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट ये है कि शहर न्यूज एजेंसी गजा में फिलिस्तीन के इंफॉर्मेशन सेंटर ने ऐलान किया है कि गजा में 7 बच्चे सिर्फ भूख और ग़िज़ा न मिलने की बिना पर शहीद हो गए। फिलिस्तीन के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने अपने बयान में कहा है कि गजा में जंग और इस इलाके का मुहासरा जारी रहने की सूरत में यहां एक गैर मामूली इंसानी अलमिया रोनुमा हो सकता है। फिलिस्तीन के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने अपने बयान में गजा के मुहासरे का जिम्मेदार अमेरिका को करार दिया है। बयान में कहा गया है कि रफा गुजरगाह बदस्तूर बंद है और इसके खुलने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे भी बारहा कह चुके हैं कि गजा का मुहासरा जारी रहने और इंसान दोस्ताना इमदाद की सप्लाई सही तरीके से न हो पाने की वजह से गजा में खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। सयूनी फौजी और हत्ता कि सयूनी इंतहा पसंद गजा जाने वाले इमदादी टर्कों को रोक रहे हैं और इन पर हमले कर रहे हैं। मगरबी मुल्कों ने इजराइल के कहने पर भी अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे आनरवा के लिए अपने फंड्स बंद कर दिए हैं। ये खबर। अब आप बताइए कि इस खबर को आप किस तरीके से देखें।